दोस्तों सबसे पहले मैंने काम पे आते ही पहले किया लेबर का प्रेजेंट और सभी का नाम लिखने के बाद मैं सीधा जाता हूँ ऑफिस में। ऑफिस में जाते ही मैं सिविल इंजीनियर गुरुजी विश्वकर्मा जी महाराज के मैं लगाता हूँ अगरबत्ती और इसके बाद में फिर अरे बाबा और बाहर चल रहा है हमारे क्रेन के सपोर्ट बनने का काम, जो कि ये क्रेन के सपोर्ट क्या है कि छोटे थे तो इनको काट के और एंगलें जोड़कर इनको किया जाएगा बड़ा, ताकि कॉलम और क्रेन का जो बीच की डिस्टेंस है उसमें अच्छे से कवर हो सके। तो इनके क्या है कि हमने फिक्स दूरी बता दी थी नाप कर, हमारे जो क्रेन की हाइट करने वाले आए हुए हैं। और ये इसलिए लगाई जाती है दोस्तों ताकि क्रेन को पकड़कर एक मजबूती दे सके। कॉलम टू जो बीच का दूरी होती है उनको फिक्स बराबर नाप के ये दे दिया और ये अब उनके ऊपर लगेंगे, उसके बाद में क्रेन की होगी हाइट। तो अभी ये देख लो, आप ये लिख रहे हैं सरदार जी, ये जो क्रेन की हाइट करने वाले हैं वो खुद इनकी नाप चौक बता रहे हैं सारी फिक्स। और दोस्तों कल इस क्रेन की करेंगे हाइट और इसमें लगाएंगे ये जो पिलर जो यहाँ पे पड़े हुए दिख रहे हैं आपको 4, इसमें लगाएंगे। और इसमें देखो एक सपोर्ट जो ये लगा हुआ है और अब लगेगा इसके टॉप फ्लोर पे जहाँ पे वो छत दिख रही है, देखो वो जाली लगी हुई है वहाँ पे लगेगा एक और सपोर्ट। उसके बाद ये हाइट और इसमें लगाएंगे 4 पिलर। फिर देखना आप ये कितनी हो जाएगी। और उसके बाद में एक दिन आपको मैं इसको खुद चला के बताऊँगा कि ये कैसे चलती है ऊपर से, और ऊपर से इसके ऊपर से दिखाऊंगा जयपुर का व्यू, क्या लाजवाब व्यू आता है। ये देखो खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। दोस्तों आप सभी दोस्तों को मैं एक दिन खुद ये क्रेन आपको चला के बताऊंगा कैसे चलती है, कैसे इसके ऊपर का सीन है, कैसा क्या है। पर मैं तो चाहता हूँ इसकी हाइट हो जाए, इसकी हाइट होने के बाद मैं फिर चलाऊंगा, फिर और भी अच्छा लगेगा और भी ज़्यादा दूर का व्यू दिखेगा इससे। पार्टी बदल लिया साला। दोस्तों मैं आने वाले ब्लॉक में आपको सबको बताऊंगा ये क्रेन कैसे तो खुलती है और कैसे लगाई जाती है, क्योंकि अब इसको खोलकर अपना दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब आपको एक ही ब्लॉक में ये मान के चलो कि मैं 1-2 ब्लॉक में आपको पूरी डिटेल बता दूंगा कि क्रेन कैसे खोली जाएगी और कैसे आगे लगाई जाएगी। इतनी बड़ी बड़ी क्रेनें कैसे खड़ी होती है ये आपके दिमाग में चलता ही होगा। तो इसका सॉल्यूशन अब मेरे पास है। अब मैं आप सबको बताऊँगा कि क्रेनें कैसे तो लगाई जाती है और कैसे खोली जाती है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? दोस्तों जो ये क्रेन खुलेगी ना वो यहाँ से खुलकर लगेगी इस जगह जहाँ आपको एक गैप दिख रहा ना, इस गैप के अंदर लगेगी। और इस गैप से आगे जो हमारा आगे वाला ब्लॉक है एफ ब्लॉक वो जाएगा वहाँ पर। ये खुदाई होगी पूरी, ये प्लांट यहाँ से हटेगा और वो जाएगा आगे जो रोडी कंक्रीट दिख रही है ना आपको वहाँ तक जाएगा। तो अब ये दोनों ब्लॉकों के बीच में ये क्रेन लगेगी इस जगह, तो यहाँ से इस ब्लॉक को भी कवर करेगी और इस ब्लॉक को भी कवर करेगी। ये दोनों ब्लॉक को जो भी माल मटेरियल है दोनों ब्लॉकों में चढ़ाने के लिए सक्षम हो जाएगी। और आप देखो इधर बिक रहा है स्क्रैप, जो सरिया में बचा हुआ स्क्रैप है वो। और आगे के ब्लॉक के लिए ये नीचे की पीसीसी कर दी गई है फुटिंगों की। अब आगे का ब्लॉक का काम चालू होगा, यहाँ की खुदाई यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों किसी भी काम में जो शुरुआत में होता है वो नीचे से यही काम होता है। सबसे पहले नीचे की मार्किंग लेना, और जो मार्किंग नीचे की जो आप देख पा रहे हो ये जो पाउडर डाला हुआ है वो लिया हुआ, जो ये ब्लॉक जो बना हुआ ब्लॉक है ना इसके हिसाब से इसके रेफरेंस लेकर उसको ये जो फुटिंग बनाई हुई है इसमें अब 4-4 इंच की ये पीसीसी की जाएगी। और इसके ऊपर जो अपना मेन पार्ट है कॉलम, इसी के ऊपर खड़े होंगे कॉलम, इसी पे मार्किंग करके बिल्कुल सेंटर में यहीं पे खड़े होंगे कॉलम और इसके ऊपर डलेगी छत। यहीं से शुरू होता है जो बिल्डिंग का मेन पार्ट होता है, यहीं से। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर देखो पड़ोस में नीचे वैसे ही फुटिंग करके ये देखो राफ्ट बांधी दी जा रही है। और ये राफ्ट है 4 फीट की, इसमें 4 फीट का जाल बिछाया जा रहा है सरिये का। और इसमें बहुत हैवी सरिये यूज में किए जा रहे हैं, 20 का 25 का 32 का, इसमें बहुत ज़्यादा हैवी सरिया यूज में किए जाते हैं। क्योंकि ये जो राफ्ट है यही सारे ब्लॉक का भार उठाती है। 21 मंजिल तक इसी राफ्ट के भरोसे ब्लॉक जाएगा। और इसमें जो कॉलम खड़े होंगे उसमें बहुत हैवी सरिया आती हैं। और आप देखो ये क्रेन हमारी यहाँ से हटेगी, यहाँ से हट के वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। अब ये देखो उधर हमारे सामने स्टाफ खड़े हैं और पड़ोसी के क्रेन का भी काम चल रहा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उधर जो फाउंडेशन बना दिया उसके भी दोनों ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक वो है। दोनों ब्लॉक को क्रेन कवर कर लेगी, उनके भी सेम लगेगी। और वो पड़ी उनकी क्रेन जो कि उसका सारा मेटेरियल आ चुका है। दोस्तों पीसीसी होने के बाद देखो ऐसे ऐसे कॉलम खड़े होंगे, फिर इनके ऊपर बांधी जाएगी छत। ये कुछ कॉलम खड़े हुए हैं अभी से पहले, ये देखो आप
और दोस्तों मैं आपको मेरे इसी ब्लॉग के जरिए आपको बताऊंगा ये क्रेन कैसे खुलेगी और कैसे खुल के कैसे वहाँ शिफ्ट होती है। मैं सारा आपको मेरे ब्लॉग के जरिए बताऊंगा। ये देखो वहाँ शिफ्ट हो गया। अभी मैं वहाँ के चल के बताता हूँ आपको वहाँ की जगह। अभी फाउंडेशन बनाया, नीचे की पीसीसी कर दी है। देखो आपको कुछ दिख रहा होगा जैक के बीच में से। चलो मैं आपको वहीं चल के बताता हूँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ इस जगह खड़ी होगी क्रेन। यहाँ से ऐसे भी 15 फीट है और ऐसे भी 15 फीट है और उसकी गहराई 3 फीट के आएगी। यह इस जगह वहाँ से खुल के इस जगह शिफ्ट होगी और इस जगह शिफ्ट होने के बाद ये पूरा ब्लॉक कवर करेगी। और इसके बाद ये आगे वाला जो ब्लॉक है इसकी खुदाई चल रही है वो इसको कवर करेगी। इसी कारण से उस क्रेन को खोलना पड़ रहा है। वहाँ लगाने से हमारा नुकसान है। इसको जो इस ब्लॉक में ये क्रेन आएगी नहीं, इसी कारण से इस क्रेन को खोल के यहाँ शिफ्ट करेंगे। ये देखो आप, कुछ ऐसा दिख रहा है ऊपर का। यहाँ पे डिसेंटरिंग हो रही है तो अपने यहाँ से निकलते हैं फटाफट। झूठ बोल रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपना कोई एक ही टारगेट नहीं है कि अपना कंस्ट्रक्शन लाइन पे ही ब्लॉगिंग करेंगे। अपना जैसे जैसे बाहर घूमेंगे, मान लेके चलो कि कोई सा भी किला और भारत में जो देखने लायक स्थल है उन पे जाएंगे तो वहाँ पे ब्लॉगिंग करेंगे। आप सबको बताएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही साइड का ब्लॉगिंग दिखाएंगे। यहाँ का तो अपना ये है कि अपने यहाँ पे काम है। और काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे बिल्डिंग लाइन में देखो अंदर आना बाहर से किसी को अलाउ तो होता नहीं है और बारीकी सारी चीज़ें देखना है। तो मैं ये सब चीज़ें आप तक पहुँचाऊँगा और किसी के लिए भी ये इम्पॉसिबल नहीं है कि बाहर से आए सीधा आते ही बिल्डिंग घुसा लेंगे। आपको हर चीज़ से बताएंगे। लेकिन मैं यहाँ काम करता हूँ तो मैंने तो क्या है, हर एक चीज़ एक्सप्लोर किया है। तो मैं आप सबको मेरे ब्लॉग के जरिए कंस्ट्रक्शन लाइन की जो क्या क्या होता है, कैसे काम होता है, सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा और बाहर का भी बताता रहूँगा। तो दोस्तों आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब मुझे अधिक से अधिक सपोर्ट करें ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़े और जो मोटिवेशन करने वाले लोग हैं उनको मैं पीछे छोड़ दूँ। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों कुछ लोग हैं जो मेरे को ब्लॉग बनाने में डिमोटिवेशन करते हैं, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। बस आप सब अगर मेरे से इंटरेस्ट रखते हो या फिर मेरे ब्लॉगों में कोई दिलचस्पी रखते हो तो मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊंगा। आप सभी दोस्त मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगते हैं नहीं लगते। क्योंकि जो आदमी फर्स्ट में ब्लॉग बनाता ना तो उसे कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे अगर अच्छा रहा और आप लोगों ने सबने सपोर्ट किया तो भगवान अच्छा ही करेगा। तो कृपया करके मेरे चैनल को सभी भाई सब्सक्राइब जरूर करें। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।